ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। यौन्ता प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणं सर्वणत्वकादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। परम मंगलमय आज अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, समस्त वैदिक सनातन धर्मियों को, धर्मावलंबियों को, साधु संत महात्मा गुरुजन प्रियजन, हमारे मंदिर के पुजारियों, आज बहुत बहुत साधुवाद मंगलमय कामना हो। मैं आज मित्रों आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। जिस प्रकार से बड़ा अनंत खुशी है कि आज हमारा सनातन धर्म उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है, घर घर में भगवा है। जिस प्रकार से परसों 26 तारीख को वामन द्वादशी की पालकियाँ जो चली बहुत सुंदर लगी। समस्त सनातनियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और माँ यमुना के तट पर सभी ने बाल गोपाल जी का स्नान करा करके पुनः मंदिर में प्रतिष्ठा करवाई है। इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म की नींव और सत्यता है। आजकल एक प्रचलन चल रहा है कुछ वर्षों से कि गणेश विसर्जन, जिसमें कि मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि गणेश विसर्जन का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। दक्षिण भारत की रीति को हम उत्तर भारत में ला रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में किसी भी अंश में किसी के लिए भी कहीं धर्मशास्त्र में यानी कि शिव पुराण में भी इसका बखान नहीं है। अर्थात दक्षिण भारत में इसका दंत कथाओं में प्रचलित है या पौराणिकता या अपना देश काल अनुसार हम मान सकते हैं कि भगवान कार्तिक के पास गणेश जी कुछ दिन रहने के लिए गए थे और 11 दिन के बाद जब गणेश जी वहाँ से प्रस्थान किया तो कार्तिक जी ने कहा था कि गणेश जी पुनः आपका आगमन हो, अगले साल फिर मिलने के लिए आना। ऐसी दंत कथाएँ या ऐसा पौराणिक कोई प्रमाण तो मिल सकता है, किंतु उत्तर भारत में जहाँ हम लोग रहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, ये उत्तर भारत का जो जितना भी वर्ष है, क्या यहाँ पर कहीं पर आपको प्रमाणित है कि गणेश जी का विसर्जन होना चाहिए? हम वैदिक सनातन धर्म में जब भी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान यज्ञ में तो हम बोलते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजमान रहे, और दूसरी तरफ से हम 11 दिन का, 5 दिन का, 13 दिन का जो भी अनुष्ठान करते हैं, गणेश जी को सजाते हैं, धजाते हैं और अच्छी अच्छी पैसों से मूर्ति को खरीदते हैं। फिर हम बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। उसके बाद जाकर के गणेश जी को कहीं तालाब में, कहीं यमुना जी में, कहीं नदी में उसको डुबो देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। क्या ये सत्यता है? क्या ये अच्छी बात है? जब गणेश जी का विसर्जन हो गया है, अगले वर्ष फिर आएंगे। अब दिवाली आ रही तो दिवाली में फिर गणेश जी कहाँ से आएंगे? गणेश जी का तो आपने विसर्जन कर दिया है। इसलिए गणेश जी का विसर्जन कहीं प्रचलन ही नहीं है। गणेश जी को तो यानी धर्मशास्त्र के अनुसार पूजा पाठ में भी विसर्जन नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो? या तो धर्म समझ नहीं आ रहा है, या धर्म के जो ठेकेदार बने हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे मंदिरों के पुजारी हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे लोग मंदिरों में सेवा कर रहे हैं। क्या ये अपने समिति को, इस कमेटियों वालों को, या हमारे जितने भी धर्म प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या इनको समझा नहीं सकते हैं कि ऐसा होना उचित है कि अनुचित है? धन का अनर्थ भी अधर्म है, धन का दुरुपयोग भी अधर्म है, और धन का सदुपयोग ही धर्म है। अब धन से हम मूर्ति खरीदते हैं, सुंदर आसन देते हैं, सिंहासन बिठाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके बाद विसर्जन की स्थिति क्या है? आपने कुछ वीडियो में देखा होगा, कहीं गणेश जी का सिर पड़ा है, कहीं हाथ टूटा है, कहीं पैर टूटा है। इतनी पूजा करने के बावजूद वो मूर्ति फिर खंडित हो गई है और पड़ी है वो, क्या वो शुभ लाभ आपको देंगे? ऐसा नहीं। अर्थात मैं विशेष तौर से पुनः इस विषय में विचार करने के लिए आप लोगों से अग्रसित करना चाहता हूं कि आप इसमें विचार कीजिए। हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत में इस
भ्रांति को बंद करिए, क्योंकि गणेश विसर्जन का कहीं पर से पुराण में अंदर में भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई कथा नहीं है। अर्थात विसर्जन करना ही है। अगर आपको सनातन में सत्संग करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप गणेश मंदिर में पूजन कीजिए, 11 दिन का अनुष्ठान रखिए। नारियल, गणेश जी को नारियल के रूप में भी पूजा जाता है। अगर आपको विसर्जन ही करना है तो गणेश जी के नाम का नारियल विसर्जन कर लीजिए। अब आप मूर्तियां विसर्जन करते हैं, 9 मूर्तियां गलती है, 9 मूर्तियां पिघलती है। इस प्रकार से आज यमुना जी ने प्रमाण भी दे दिया है। यमुना जी आज पौंटा साहब में इतनी आरती, इतने बंधन, इतने वर्षों से पूजन हो रही, आज यमुना ने अपनी धारा ही बदल दी है। आदमी की जब विचारधारा बदल जाती है तो भगवती माँ यमुना साक्षात अपनी विचारधारा क्या धारा ही बदल देती है। इसलिए ये प्रमाण है, इस प्रमाण को समझें। अगर हम आज भी इस प्रमाण को ना समझेंगे तो सनातन का डंका, ये खोखला डंका बजाने का कोई फायदा नहीं है। मैं विशेष तौर से समस्त मंदिरों के कर्मचारियों को, समस्त मंदिर के संस्थापकों को, अध्यक्षों को, समिति की सदस्यों को और विशेष करते हमारे मठाधीश के पुजारियों को हाथ जोड़कर करवंदन करता हूँ। कृपया इस विचार को अवश्य ही आगे करें और इसमें संशोधन करें, अन्यथा ये धीरे धीरे करके ये सनातन तो हम संभाल रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर की अपनी विचारधाराओं को हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अतः मैं सभी वैदिक सनातन धर्म और हमारे कथावाचक जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठते हैं, हमारे संत महर्षि, क्या इस प्रकार के विचारधाराएं नहीं दे सकते हैं? इनको विचारधारा देनी चाहिए कि क्या गणेश विसर्जन सत्यता है कि असत्यता है, इसका हमें प्रमाण चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, मंगलमय कामना हो। आपको आज अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।